दर्शन को 4 विभाग में बेचा। जैन दर्शन, इधर जैन दर्शन को अलग अलग तरीके से बात की, आपने बताया वो सही है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। तो दर्शन किसे कहेंगे? परमात्मा को देखना वो तो दर्शन है, परमात्मा क्या है वो मानना भी दर्शन है, परमात्मा के जैसा बनकर भक्ति करनी, वैराग्यवान बन के भक्ति करनी वो भी दर्शन है, और परमात्मा स्वयं बनना वो अनंत दर्शन है। जिन दर्शन में जैन क्रिया और जैन धर्म का बहुत बड़ा अंतर बताया, क्योंकि जैन क्रिया जो है उसमें अहिंसा है, निर्दोष है, क्रिया समय के साथ बंधन वाली है, लिमिटेड है, 48 मिनट का सामयिक है, 14 पक्षी देश से राय प्रतिक्रमण है, वो लिमिटेड है। पचखान है तो 1 दिन का है, या 2 दिन का, या 3 दिन का, या 8 दिन का, जैसे जैसे वो लेता जाता है। तो जैन धर्म की क्रिया में निर्दोषता है, अहिंसकता है, और समय की पाबंदी भी है। जैन दर्शन में कोई पाबंदी नहीं। जैन दर्शन अनंत शक्ति धारक है, और अनंत को कोई बांध नहीं सकता। इसकी हम सिंपल बात करें कि भगवान ने हमें रेगुलर रोज हमें ये याद आता है, दर्शन ज्ञान चारित्रना आराधन थई सार, सिद्ध शिलानी ऊपरे हो मुझे वात स्वीकार, चतुर्गति संसार में रवड़्यो बहु संसार, हाँ चतुर्गति भटक्यो बहु, पंचम गति विन जीवने। अब हम ये मूल बात समझते हैं कि भगवान ने मुख्यत्व धर्म के 3 रास्ते बताए मुख्यत्व, और तीनों रास्ते एक हो जाते हैं तो धर्म अवतरित हो जाता है, धर्म फलीभूत हो जाता है। देव गुरु और धर्म वो धर्म करने के माध्यम बताए, धर्म करने के लिए हमें इशारा कर रहे हैं, लेकिन दर्शन ज्ञान और चारित्र वो हमारा स्वरूप है। तुम्हारी आईडी कोई पूछे तो तुम भूल नहीं सकते, तुम्हें चीटिंग करनी हो तो भी तुम भूल नहीं सकते, किसी को अलग बात करनी हो तो भी तुम्हें पता है तुम कौन हो। यहाँ देव गुरु वो हमें धर्म का मार्ग देते हैं, और धर्म करने वाला जो वो अपने आप में देव गुरु की तरह अपने मन को तैयार करता है। अब मूल धर्म देव गुरु आराधना नहीं है, देव गुरु का निमित्त है, देव गुरु आलम्बन है। मूल धर्म है दर्शन ज्ञान चारित्र। क्या है? तो जैन दर्शन जो है वो हमें 3 चीज सिखाता है। फर्स्ट, तुम क्या जान रहे हो, तुम क्या मान रहे हो, और तुम क्या स्वीकार रहे हो, यानी कि क्या अनुसरण कर रहे हो। 3 चीज है, क्या जान रहे हो, क्या मान रहे हो, और क्या अनुसरण कर रहे हो। नॉर्मल बात एक करें, पेट्रोल है तो जानते हो कि पेट्रोल क्या कर सकता है, पेट्रोल क्या सकता है पता है ना? ओके, पेट्रोल की परिभाषा, पेट्रोल क्या है वो आपको पता चला, ज्ञान। दर्शन, श्रद्धा क्या है, पेट्रोल क्या कर सकता है कि भाई गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल चाहिएगा, लेकिन आग लगाना है तो भी पेट्रोल है। तो ये तुम्हारा मानना था, जाना हुआ था और माना हुआ भी बना। पेट्रोल क्या है? लिक्विड फॉर्म्स है, इतना पता है, ईंधन है वो पता है, प्राइस क्या है वो पता है, लेकिन तुम्हें इतना पता है कि भाई ये कहीं आग के नजदीक नहीं ले जाना। पेट्रोल पंप पे तो कोई बीड़ी नहीं पी सकता, वहां पर कोई सिगरेट नहीं पी सकता, कोई अगरबत्ती नहीं जला सकता, माचिस नहीं जला सकता अगरबत्ती के लिए। क्यों? आपका मानना है कि ऐसा होगा, इसके लिए सिक्योर बन जाते। और थर्ड, आपका जब भी पेट्रोल खत्म हुआ आपने क्या किया? सीधा पेट्रोल पंप। आपको लगा कि अभी लंबी यात्रा है, तो लंबी यात्रा में आपने सोच लिया कि मुझे 50 लीटर भरा ही देना है, आपने पूरी टंकी फुल करा दी। क्यों? आपका अनुसरण था कि मुझे यहां जाना है, इसके लिए मुझे इसकी आवश्यकता रहेगी। तो आपको अनुसरण किसने कराया? ज्ञान ने कराया, दर्शन ने कराया, दोनों ने कराया। तो हमारे जो व्यवहार है धर्म के, वो किसके आधार पर आते हैं? समझने यानी ज्ञान और दर्शन के आधार पे, दोनों के आधार पर आते हैं। अब जहां ज्ञान की कमी है और वहां जो अनुसरण है तो वो डिस्टर्बेंस है या वो रुक जाएगा। जहां ज्ञान और दर्शन की कमी है, वो श्रद्धा रहित जो अनुष्ठान हुए उस अनुष्ठान में आत्मा नहीं दिखती है, आत्मा की बात नहीं आती है, अनुष्ठान करना इतना ही होता है। तो धर्म क्रिया यानी कि जैन धर्म और जैन दर्शन, उसमें इतना बड़ा फासला है, इसमें इतना बड़ा अंतर है। क्रिया करनी आसान क्यों है? क्योंकि प्रेशर नहीं लग रहा है। कौन सा प्रेशर? मुझे नित्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो संकल्प है वो रोज करेगा, जिसके पास संकल्प नहीं है वो ऑलरेडी छूट जाएगा। इसके लिए ज्ञान रहित जो क्रिया हुई ना, उसमें कोई नियम नहीं बना, समय हो तो करना, अनुकूलता हो तो करना, नहीं करो तो दुख नहीं। हालांकि
सामायिक 24 वांदना पड़ीगणों काउसक पचकाने तो आवश्यक बताए। तो जैन धर्म महान है, इसकी वजह जैन दर्शन है। जैन दर्शन वो आपका डिसीजन पावर है कि मुझे ये करना ही है। किसी को 80 साल की उम्र तक जिसने बिजनेस किया है और जिसने 15 साल छोड़ दिया, 15 साल यानी 65 में छोड़ दिया, अब कोई उसको 80 साल की उम्र में बताए कि यहाँ प्रॉफिट है, ये करने जैसा है, तो ठीक है कर लेते। क्यों? नेचर में था कि प्रॉफिट बुक होता है तो करने में क्या प्रॉब्लम है, मेहनत तो है नहीं, एक फोन करना है, इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने के सामने लेने वाला भी है। जो चीज स्वभाव में है वो चीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म का भाव, धर्म का ज्ञान, धर्म की श्रद्धा जिसको स्वभाव में है वो अपने आत्मा के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करेगा। तो दो एग्जाम्पल रहे, एक तो ये पेट्रोल के एग्जाम्पल रहा, बरोबर है। उस पेट्रोल के एग्जाम्पल की तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दवाई है, वो शरीर के लिए, बीमारी के लिए काम की है कि नहीं, तो क्या है, इसके लिए तो लेते हैं दवाई। तो ज्ञान आया कि दवाई बीमारी हो तो काम लगी। अब ज्ञान के बाद उस दवाई का ज्ञान जो है वो दर्शन में आया, श्रद्धा, कि भाई मुझे बुखार आया है तो मुझे बुखार की दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे पैरासीटामोल डोलो लेनी पड़ेगी। अब तुम बोलो कि वो वॉमिट की दवाई ले लो, वो होगा तो वो भी लेंगे। तुम बोलो सिर दर्द की दवाई, वो तो वो लगे। यानी कि पर्टिकुलर आपका जो नॉलेज था वो नॉलेज अब यूज होने लगा कि मुझे ये दवाई लेनी चाहिए। तो जहाँ ज्ञान है दवाई का, वो ज्ञान दवाई में हमने जाना है, वो काम लग रहा है। दर्शन श्रद्धा, दर्शन श्रद्धा के भाई ये दवाई मुझे लेनी, ये नहीं लेनी, मुझे दवाई किस वजह से लेनी। अब तुम्हें बीमारी आए ही नहीं, कैंसर का भय है नहीं है, आएगा भाई पता नहीं है, आएगा भी नहीं भी आएगा। तो कैंसर की ट्रीटमेंट कीमोथेरापी है, तो अभी को लेता है कीमोथेरापी, क्यों? उसको उस टाइम लेनी है यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो दवाई का जो ज्ञान है, वही दवाई का ज्ञान उसके मन में बैठ गया कि जब भी प्रॉब्लम तो ये दवाई लूंगा। तो एक ज्ञान नॉर्मल था, एक ज्ञान श्रद्धा वाला बन गया, एक ज्ञान क्रिया का था, एक ज्ञान आत्मा का बन गया। ज्ञान ज्ञान ही था, मिथ्यात्व अवस्था में भी ज्ञान है, सम्यक दर्शन अवस्था में भी ज्ञान है। कमाना तो सेम है, एक साथ चश्मे की दुकान हो या ज्वेलरी की दुकान हो या प्लाईवुड की हो या मेडिकल की, सब लोग दुकान खोल के तो बैठे ही है ना, सब लोग कमा तो रहे ना, लेकिन उसमें जो स्मार्ट है, होलसेलर है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादा कमाएगा। तो कमाना का सबका है, लेकिन अलग अलग जरिया है। ज्ञान मिथ्यात्व में भी है और सम्यक दर्शन में भी है। तो यहां पर दवाई का जो ज्ञान था, दवाई के प्रति जो निर्णय था, अब अनुसरण होता है। कौन सा अनुसरण होता है? कि मुझे ऑलरेडी जब भी ये प्रॉब्लम होगी तब ये ट्रीटमेंट में करूंगा। तो ट्रीटमेंट का ज्ञान था, ट्रीटमेंट कब की? जब बीमार हुए तब की। एक वकील के पास जाना चाहिए, इतना ज्ञान है। अब क्यों जाना चाहिए? तो कि भाई कोई भी सॉल्यूशन के लिए, कोई भी पेपर्स क्लियर करने के लिए, तो सेटलमेंट के लिए तुम वकील की एडवाइस लेते हो। तो ज्ञान ऐसा था कि वकील ये काम करेगा, दर्शन श्रद्धा ऐसा कहता है कि मेरा ये इश्यू है तो मुझे मेरा ये वकील सेट करेगा, और आचरण चारित्र कहता है कि जब भी इश्यू है तुरंत ये काम कर लो। अब प्रॉब्लम आया है कोई भी प्रॉपर्टीज का, तो तुम्हारे दुकान में तुम नहीं जाओगे, भाई दुकान छोड़ा तू जा, पहले तू संभाल दे, पहले मैं वकील पाड़े जीना होके पहले पेपर चेक करूं। श्रद्धा ने आपको आचरण में ले जाने का काम किया। अब मूलभूत बात पे आते हैं, ये नॉर्मल एग्जाम्पल थे, शायद थोड़ा हार्ड पड़े इसके लिए एग्जाम्पल लिए। अब आत्मा है, वो ज्ञान है, तो क्या है, कैसे? लोग मर रहे हैं, देह तो पड़ा रहा है, आत्मा जा रही है। जानवर की दुनिया में भी आज कैलिफोर्निया इतना जल रहे हैं, तो जल गए, इसके बाद भी उसका जो कलेवर है, उनका जो पुद्गल है, वो तो वहां है। तो परिस्थिति यह बनती है कि इस शरीर में कोई है, यह ज्ञान होना जरूरी था। तो जैन दर्शन के मेन मूल 6 पिलर्स, जैन दर्शन की जो नींव थी, वो सारी नींव जैन दर्शन किस बेस पे थी? आत्मा है, नित्य है, कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय। 6 चीज है। इस 6 चीज के लेवल पर हमने एग्जाम्पल क्यों देखे कि भाई दर्शन ज्ञान चारित्र में हमें जुड़ना है, क्योंकि उमा स्वाति महाराज प्रभु महावीर के कनेक्टिविटी थे। 400 साल पहले जो था, उन्होंने जो समोसर में सुना था, वो तत्वार्थ सूत्र में लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष का ज्ञान है, इतना पर्याप्त नहीं है, मोक्ष की बातें हैं वो भी पर्याप्त नहीं है। तो आत्मा को मोक्ष का स्थान चाहिए ना। मुक्ति कौन पाएगा? तुम कायदे कानून से 2 साल की जेल थी तो मुक्ति हुई, बीमारी थी 25 दिन के बाद बीमारी चली गई, मुक्ति हुई, कर्जा था 2-5 करोड़ का चूक दिया तो मुक्ति हुई। ये सारी मुक्ति दिख रही है। और आत्मा की मुक्ति यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मोक्ष मार्ग के मुख्य
व्यवहार है, मुख्य व्यवहार है। उसमें पहला व्यवहार आता है कि ज्ञान का। कौन सा आता है? ज्ञान यानी जानना, दर्शन यानी श्रद्धा, और चारित्र यानी कि अनुसरण करना। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र से होता है। तो जो ज्ञान है, सबसे पहला पॉइंट, आत्मा है, हाँ या ना? तो तुम मान रहे हो, ऐसे दूसरे भी मान रहे, अन्य समुदाय मान रहे, अन्य लोग भी आत्मा की बात कर रहे। आत्मा है? नहीं है, क्योंकि मर रहा है वो कोई दूसरा है ना, हम तो मरता नहीं है। कोई किसी की चिता जल रही है, किसी को अर्थी पे बांधते सजा के ले जा रहे हैं, तो घर में से एक सदस्य कम हो गया, तो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम थोड़ी हमारी आत्मा छोड़ के जा रहे हैं शरीर को। आत्मा है। ज्ञान में आत्मा आना जरूरी था, झलकना जरूरी था। तो आत्मा है इतना जानना, इसका मतलब यह है कि आत्मा के स्वरूप तक हमें जाना, वो हमारी श्रद्धा है। आत्मा कैसा है? ज्ञान कह रहा है कि आत्मा है, श्रद्धा कह रही है कि आत्मा स्वीकार्य है, मानना है। आत्मा कैसा है? अब क्या मानेंगे? जवाब है शाश्वत है, जवाब है अमर है, जवाब है कभी कोई मर नहीं सकता, कोई मान नहीं सकता। जैन दर्शन इतनी छोटी बात करता भी नहीं है। जैन दर्शन तो स्वरूप की बात करता है कि आत्मा में कैसे स्वरूप है। तो जो जाना है और माना है, उसके बाद अनुसरण सही होगा। तुम्हारे हाथ में से कोई सोने की चैन और पैसा ले ले तो चले कि नहीं चले? मजबूताई से संकल्प है, गट है कि नहीं भाई ओबरा हाथी की गन जाए, और पे लेन जाना है तो वे 15 20 25 लाख वे तो वही मैंने कपड़ा में बांधन थैली में घालन वरे यूं ही जाए, तो भी सैप रागे के दिखा नहीं पड़नी चाहिए। पैसे का ज्ञान, पैसे की श्रद्धा, पैसे को संभालने का आचरण, उसमें जो थॉट्स है, इसी तरह आत्मा का ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा के लिए आचरण। हमारी शुरुआत हुई थी कि जैन धर्म और जैन दर्शन में क्या फर्क है? क्या फर्क? जो क्रिया कर रहा है वो आत्मा के लिए हो रही है, यानी आचरण जो है वो ज्ञान के साथ है, आचरण है वो श्रद्धा के साथ है, कि आचरण फीका प्राण रहित है। तो भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में रावण का तीर्थंकर नाम का अनुभव हो सकता है, मैना की भक्ति से, नौपत जी की आराधना से देवी देवताओं का पूरा माहौल बदल के विमलेश्वर देव आ सकता है। कुमारपाल महाराजा की भक्ति के प्रभाव से तीनों ऋतु यानी तीनों दिन के उपवास के बाद पूरी कुदरत बदल के देवी देवताओं को धर्म के प्रभाव से सारे 6 ऋतु के पुष्प लाने पड़ते हैं। वो धर्म क्रिया कौन सी? यदि उनको रिजल्ट मिल रहा है तो हमारे में रिजल्ट न मिलने की वजह क्या? यानी आचरण गलत है या ज्ञान गलत है? सामायिक की क्रिया तो सही है ना, जो कुमारपाल ने किया, जो पुण्य सावक ने किया, वो क्रिया गलत है सही है? गलत नहीं। क्यों? आज पुण्य सावक की अमर कहानी है, कुमारपाल महाराजा वो त्याग कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है, वो भी पोषद कर रहे हैं। तो सामायिक की जो आराधना है, आचरण की जो आराधना है, भगवान ने कही हुई जो आराधना है, वो सामायिक का जो धर्म है वो सही है क्या गलत है? सही किस वजह से है? तुम करते हो इसके लिए है, किसी और ने किया इसके लिए है, भगवान ने बताया इसके लिए है, 12 व्रत की आराधना इसके लिए है, कि तुम जानते हो और मानते हो इसके लिए है? ये तो है ही नहीं। यदि जाना होता तो क्रिया छूटती नहीं। ऐसा हुआ कभी कि दुकान नहीं जाना है, 1 महीने रोज 12 महीने जा रहे हैं, अभी 1 महीना नहीं जाना, ऐसा हुआ? आदमी को दे दे, तू संभाल दे, मुझे ना गाँव में शादी ब्याह में मारवाड़ जी ना आओ, बाद में बात के। क्यों भाई? श्रद्धा थी कि भाई दुकान तो खुली रहनी चाहिए, बंद हो जाए तो मतलब नहीं है, कस्टमर ने रोजी जवाबदारी का कर निभाओगे। एक श्रद्धा यदि धन के लिए, संसार की सामग्री के लिए हो सकती है, तो जो आराधना कर रहे हैं वो आराधना का बेस क्या है? आराधना करनी जरूरी है कि आराधना फलीभूत होनी जरूरी है? बच्चे की पढ़ाई होनी जरूरी है कि बच्चा पास होना जरूरी है? दुकान खोलनी जरूरी है कि प्रॉफिट होना जरूरी है? खाना खाना जरूरी है कि हेल्थ अच्छी रहना जरूरी है? खाना खाना जरूरी है तो बीमारी वाला खाना खाएगा क्या करना? पढ़ाई करना जरूरी है, पास नहीं है तो क्या करना? दवाई ले, डॉक्टर को 10 डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराए, रिपोर्ट कराए, लेकिन सुधारा ना हो तो वो डॉक्टर क्या काम का? जो क्रिया हो रही हो मिथ्या भाव में होगी, आत्मा का विस्मरण, आत्मा का बोध नहीं हो और हुई, तो वो क्रिया का फल कितना? यानी क्रिया सही है या गलत है? धर्म सही है कि गलत है? एक मिक्सचर है ना, मिक्सचर, उसका काम चटनी बनाने का है कि नहीं है? मिक्सचर में टमाटर डाला, टमाटर की चटनी बनी, कोथिमीर डाला, धनिया डाला, उसकी चटनी बन गई, आम डाले तो आम का रस भी बन गया। मिक्सचर का काम क्या है? चटनी बनाना, पीसना ना। तो पत्थर डालो को पीसता था कि नहीं पीसता? आपने क्या बोला?
कि जो मिक्सचर है उसका काम पीसना है, तो भाई पत्थर को क्यों नहीं पीसते? ज्ञान है कि भाई क्या क्या उपयोग में आ सकता है, वो श्रद्धा है कि कैसे कर सकते हैं, और श्रद्धा के बाद आचरण के यही करेंगे, पत्थर नहीं डालेंगे। पत्थर डालेगा कोई? जो ब्लेड है उसका काम है, जो मिक्सचर है, इलेक्ट्रिक है, उसका बाउल है, उसका काम है, लेकिन उसका काम किसके लिए है? उसकी योग्यता उसके लिए है। पत्थर की योग्यता है? पत्थर में कोई संभावना नहीं है कि उसका पीसीस होगा, उसका लिक्विड फॉर्म्स होगा, वो संभावना ही नहीं है। कैसे हो सकता है? जहां आत्मा की संभावना नहीं है, जिसे हम जड़ कहते हैं, जहां आत्मा और चेतन है उसे हम जीव तत्व कहते हैं। तो जीव जो है वो अजीव नहीं है, अजीव वो जीव नहीं है। जो मिक्सर में जिस चीज की चटनी बन सकती है वही बन सकती है, पत्थर की नहीं बन सकती है। जो धर्म क्रिया सम्यक दर्शन की होती है वो उपकारी होती है, जो क्रिया मिथ्या होती है वो उपकारी नहीं होती है। यहां क्रिया पर विरोध नहीं किया, क्रिया के दोषों की समाप्ति कैसे होती है वो मार्ग बताया। बोलो, क्रिया जो हमसे हो रही है वो दर्शन ज्ञान पूर्वक हो रही है, जो क्रिया हो रही है उसमें आत्मबल विकसित हो रहा है। यदि हो रहा है तो क्या हो सकता है? पैसा कमाया तो क्या हो सकता है? पैसा कमाया तो एक रूम में रख दोगे, मेरे 500 करोड़ है, ये घर नहीं लेना, पढ़ाना करना नहीं, अच्छा रहन सहन नहीं रखना, 500 करोड़ एक रूम में रख दो और मोहम्मद सेठ की तरह बाहर झुपड़ी में रहो। पैसे का उद्देश्य क्या? बात यह है हम क्रिया के बाद उस क्रिया का क्या फल हो सकता है, उस उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। यहाँ जैन दर्शन हमें एक ऊंचाई पे लेके जा रहा है कि जैन दर्शन कह रहा है कि दर्शन ज्ञान वो तुम्हारा गुण है और चारित्र का आचरण वो तुम्हारा अनुभव है। अब दर्शन और ज्ञान में जुड़ना इसका मतलब आचरण में जुड़ना, और दर्शन ज्ञान के बिना आचरण में जुड़ना इसका मतलब क्रिया छोड़ देना। इसके लिए लंबे समय तक अनुष्ठान नहीं होते हैं, ज्ञान नहीं है इसके लिए। कितना कठिन है आपको वजह? किसी ने रोका है, किसी ने जंजीर बांधी है, कोई बीमार है, हाँ, दवाई सही नहीं चल रहा है, खाना पीने की तकलीफ है, परेशान हो रहा है, क्या पागलपन है? ज्यादा काम आ गया, 24 घंटे कमा रहे, क्रिया नहीं होने की वजह क्या? हमने वो ज्ञान पाया ही नहीं, समझा ही नहीं। इसके लिए जिस दिन क्रिया कर रहे थे उस दिन क्रिया का आकर्षण था, ज्ञान का आकर्षण नहीं था। और जिस दिन ज्ञान पूर्वक क्रिया होती ना, उस दिन किसी के मंडल या किसी की बातों के बिना भी क्रिया होती। हमें धर्म का व्यवहार तभी करना पसंद आता है जब कोई इशारा होता है। तो किसी की पूजा है, किसी का महोत्सव है तो जाना पड़ता है, करना पड़ता है। किसका है महोत्सव? परमात्मा का है कि व्यक्ति का है? सामायिक किसका है? मंडल का है कि भगवान की आज्ञा का है? पूजा किसकी है? किसी का बर्थडे है, किसी के शादी की तिथि है, एनिवर्सरी इसके लिए है कि वो भगवान की सातरा पूजा है। पूरा एंगल कैसे चेंज हो गया? क्रिया कुछ ही समय तक सेट हो गई, क्रिया लगातार जो होनी थी वो नहीं हो पाई। तो यहां पर जब जानने वाला, मानने वाला यदि अनुसरण करता है तो क्या रिजल्ट मिल सकता है, और रिजल्ट कितना बेस्ट हो सकता है। और शास्त्रकार देखो, हमारी महिला के सामने इतना विरोध हो गया तो उसने किसी के लिए कोई दोष भाव नहीं रखा। पिता विरोध कर रहे हैं, माता समझा रही है, गांव वाले विरोध कर रहे हैं, अपमान मिल रहा है, सब लोग समझा रहे हैं, लेकिन जो जाना था, मेरी आत्मा को कोई दुख दे नहीं सकता, मेरी कोई ईर्षा निंदा करे मुझे लग ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो अनंत शक्ति का धारक है। अब जहां अनंत शक्ति है वहां ये छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे डाउट्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्या काम के? क्या काम के? जिसके पास 100 करोड़ रुपया है, कोई आया कि भाई 100 रुपया लिखा देना, तो दे दे, इसमें कोई ना मना करेगा भवरी। जो अनंत शक्ति का धारक आत्मा ऐसा मान लिया, उसको कोई किसी आदमी ने 100 रुपये जैसा छोटा सा भी कोई ईर्षा निंदा का परिणाम रखा या छोटा सा मान सम्मान भी दे दिया, उसे कोई इफेक्ट है? उससे ज्यादा है उसके पास। उसकी आत्मसत्ता ये सारी चीजों से अधिक बलवान है। इसका मतलब जिसकी आत्मसत्ता का बल अनुभव में नहीं आया है उसको ये सारी चीजें डिस्टर्ब करती है, वहां पर ही खत्म हो जाता है, एरिया वहां तक का ही है उसका। वो कंसल्ट ही वहां तक रहा है कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले तो ही मुझे काम कर, अपमान मिले तो बदला कर लेना, मेरी अनुकूलता हो तो ही मेरी क्रिया हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। धर्म की महिमा चैतन्यता के पे आधारित है। चेतना का आविर्भाव होता है, चैतन्य का बल मिलता है, प्राणमान आराधना बनती जाती है आगे आगे। तो क्रिया जैन दर्शन में सामान्य बताई होती तो फिर फल भी सामान्य होता, लेकिन क्रिया का फल विशिष्ट बताया है। क्रिया का फल विशिष्ट बताया। लास्ट कौन सा ऐसा दिन था उस दिन आपके आंखों में परमात्मा के वियोग के आंसू थे? ऐसा कौन सा लास्ट अवसर था कि
भगवंत को वहराते आनंदित आनंदित खुश खुश हो गए। ऐसा कौन सा अवसर था कि ध्यान में बैठ गए लोगोस सूत्र के, और लोगोस सूत्र में 24 संपी जिनवरा तिथय रामे पशेंदु, या तो फिर कित्तीय वंदीय महिया 24 तीर्थंकर की वंदना करनी और पूरा परमात्मा का समोसन ने परमात्मा का केवल ज्ञान वो दिखे और उसमें तुम्हारे आधा घंटा 1 घंटा पता ही नहीं चला। ऐसा कभी दिन आया क्रिया के साथ? क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते एकाकार हो गए ध्यान में। दादा गुदे रायन सूरी महाराज साहब मोहन खेड़ा, उन्होंने 8 अट्टाई की, एक दिन एक दूसरा, ऐसा 8 दिन का उपवास, ऐसा दूसरा, ऐसी 8 अट्टाई की। 8 अट्टाई में 24 घंटे जो क्रिया का समय था वो ठीक है, उसके अलावा ज्यादातर उनका पूरा ध्यान अहंकारा, नींद भी नहीं रही। वो ध्यान किस लेवल पे गया? 1.25 करोड़ का ओम ह्रीम सिम हरम नमः का जाप, ये जाप होने के बाद शासन के सकवर्ती कार्य किए उन्होंने, हर कार्य में वो आगे निकल गए, हर कार्य में संभव था। अभिधान राजेंद्र कोश लिखना था, 63 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 4.5 लाख श्लोक 14.5 साल तक लिखते रहे। सिर्फ श्लोक नहीं, श्लोक की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और उसका पूरा विवेचन लिखा, और वो भी पूरा 4.5 लाख श्लोक के साथ। अध्यात्म किस चीज का चुनाव करता है? शाश्वत का। तो आत्मा नित्य है, क्योंकि आत्मा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। आत्मा को जानने के लिए उसे उस भाव पे जाना पड़ता है, और जब आत्मा जान लिया, अनुभव किया है, उसको इस संसार की कोई भी स्थिति कसाई की उसे बांध नहीं सकती। उसका तीव्र भाव आता ही नहीं पाप करने का, क्योंकि सम्यक दर्शन के द्वारा, अनुभव के द्वारा, आत्मा के अध्यात्म दर्शन के द्वारा जो अनुसरण हो रहा है उसमें वो सरल, भद्री, करुणावान, स्नेहवान, हेल्पिंग नेचर बन जाता है। ये कहां से लाएंगे हम? यहां पर जब एक वहराने का होता है और शालिभद्र का वरदान होता है, वहराना और शालिभद्र एक है, बीच में क्या है? द्रव्य और व्यक्ति के बीच जो खीर वहराता है, वहराने वाले जो बालक है, उसके बीच में है क्या? यानी क्रिया भाव चाहती है। बोला कि ध्यान करते करते ऐसा भाव आ जाए 1 2 3 4 घंटा कहां चला गया, तो लोगों के आए हैं, लोग करते हैं। भक्ति करते करते आंखों में आंसू आ जाए, तो ऐसे रावण का तीर्थंकर नाम कर्म बंदा है, ऐसे कई लोग हैं परमात्मा के पीछे दीवाने हो गए। वो परमात्मा को देखते अपने को परमात्मामय बना देते, तो ही तो इतना समझ आता है। वो टाइम देगा तो समय थोड़ी जाए। ऐसे कई पुण्यशाली है जिन्होंने ऑलरेडी क्रिया करते करते उस क्रिया के भाव में चले गए। पुण्य शावक के साथ आज भी है। क्रिया बल देती है कि नहीं देती है? बात इतनी है। क्या बल देती है? बल देती है तो क्या बल देती है? कसाई त्याग का बल देनी चाहिए। सब पाव सब पाप का नाश होना वो धर्म है। तो क्रिया क्या बल देती है? हमारे आईक्यू लेवल को डेवलप करती है, इमोशंस लेवल को डेवलप करती है। आईक्यू लेवल इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। समझदारी बढ़ गई कि ये क्रिया, ये सामायिक, ये प्रतिक्रमण, ये सूत्र है। समझदारी बढ़ गई कि ऐसा पोषद है, ऐसा उपदान है, ऐसा नवान। समझदारी बढ़ गई कि मुझे आराधना करनी और करानी है तो इतना इतना मुझे चाहिए। ये ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान का विवेक ये है, इस ज्ञान की बातों में सॉल्यूशन है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट बिलीफ सिस्टम। अनुभव नहीं है। अनुभव किसे कहते हैं? जो ज्ञान का संकल्प, जो ज्ञान का निर्णय मजबूत हो, उसका नाम अनुभव। आग में हाथ डालो, डालो, कभी डाला तो है नहीं। जो आग है उसमें हाथ डालो, अनुभव नहीं, जल जाएंगे। अरे कैसे? तुमने कभी भी, तुमने आग तो छुआ नहीं, तो भी तो कभी कभी ऐसा हुआ था, कभी कभी ऐसा हुआ था कि गरम गरम खाना खा रहे तो थोड़ा गरम लगता तो जल गया है, गरम गरम मुंह में चम्मच से डाल दिया तो जल गया। इसके लिए ये जो उष्णता ऐसी बड़ी उष्णता है जो मुझे जलाएगी, आग जलाएगी, वो ज्ञान है। आग का उपयोग क्या करना, वो दर्शन, श्रद्धा है कि भाई ये फाइनली इसका उपयोग क्या करना, और आचरण है कि आग से दूर रहना चाहिए मुझे। आग ऑलरेडी ठंड की सीजन में लोग आग का वो करके बैठते हैं, जला के बैठते हैं आग, तो क्या पकड़ लेते? विवेक है, पकड़ लेंगे तो जल जाएंगे, पकड़ना नहीं है। यहां धर्म के बेस पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र 3 रूप बताए। तीनों रास्ते एक होते तो दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्यों ये मोक्ष मार्ग बताया? कि आत्मा का स्वरूप ही है कि उसे संसार में नहीं रहना है। आत्मा तो ऑलरेडी पंचम स्थान मोक्ष के लिए बनी। आत्मा में स्वरूप है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अव्यवहार सुख, अरूपीपणु, अगुरु लघु। अब ये परिभाषा आपके लिए नई है तो साल भर में सीख लेनी पड़ेगी, 2 साल 5 साल में सीखनी पड़ेगी।
आज नहीं सीखोगे अगले 100 भोग के बाद भी सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? मोक्ष का मार्ग है ये, अपनाने वाले हैं तुम्हारे आंखों के सामने। तुम जिस सदगुरु को मानते हो, तुम्हारे आसपास गांव में जिसकी दीक्षा हुई है, तुम्हारे परिवार में जिसकी दीक्षा हुई है, तो ये सब ये मार्ग ही अपनाते हैं। तो क्या डिफरेंस है उनमें हम में? क्रिया न करने की वजह क्या? जो ज्ञान दर्शन पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यदि स्वीकारा होता तो क्रिया अखंडित रहती। तो क्रिया अखंडित नहीं है, उसकी वजह है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बीमार है, ना पैरालिसिस है, ना ज्यादा कैंसर की इश्यू है, ना किराए का घर है और कमाने जाना पड़े, 12 घंटे सर्विस करनी पड़े, हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ हम हमारा जीवन व्यतीत कर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी क्रिया क्यों नहीं? किस चीज का ऐसा ज्ञान है जिसमें 24 घंटे वहां जा रहे हैं? किस चीज को लेकर हम धर्म को समझ के बैठे? इसके लिए जिसका ज्ञान और श्रद्धा यदि उसके साथ देती है तो वो राजा की तरह जिंदगी जीता है। कुमारपाल महाराजा यानी क्या? राजा तो बहुत हुए, इनकी यादें क्यों? कुमारपाल की यादें क्यों? श्रीपाल महाराजा की यादें क्यों? बेथड़ मंत्री की यादें क्यों? जगड़ूसा, भामाशाह, उदयन मंत्री, आभूषणवी, उनकी यादें क्यों? ये तो बहुत हैवी रिचेस्ट मैन थे, अरबों अरबों खरबों रुपये थे, कोई कमी ही नहीं थी इन लोगों के पास। तो इनकी यादें क्यों? ये इन लोगों की बातें क्यों करनी हमें? शास्त्रकार इनकी बात क्यों करते हैं? इतिहास क्यों बन गया उनका? पैसे के कारण, राजा के कारण, युद्ध के कारण, पर्सनालिटी के कारण, मान सम्मान के कारण उनको याद क्यों करना? वजह क्या? धर्म आराधना श्रद्धा पूर्वक की। यानी आज आप संकल्प करते हो कि मुझे आराधना करनी है, तो वो संकल्प अंतिम श्वास तक निभाना। नहीं निभा पाओगे तो हमें अभी पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है, ये किस चीज के लिए हम इसमें जुड़े हैं। क्योंकि क्रिया आएगी जाएगी छूट जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा, जीवन पूरा चला जाएगा। कोई भी क्रिया करनी है तो हमें किसी के आधार से नहीं करनी है, हमें हमारी समर्पण भाव की, हमारी श्रद्धा की शक्ति से हमें जुड़ना है। जरूरी तो है नहीं कि तुम्हें सामयिक क्यों नहीं किया सजा होगी, ऐसा जरूरी नहीं। माला नहीं की, क्यों नहीं करनी माला, नहीं मिले जिम्मेवार घर जाओ बाहर, ऐसा तो होता नहीं है। तुमने क्यों दीक्षा नहीं लिया, चलो तुम्हारी कैद हो जाएगी 20 साल की, ऐसा कोई दंड है क्या? क्रिया न करे तो कोई पेनल्टी है? तो फिर क्रिया नहीं करने वाले को पेनल्टी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जबरदस्ती से कुछ कराना है तो उसके ऊपर प्रेशर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी कोई कायदा ऐसा बन गया, कायदा बनता है तो सब निभाते हैं ना। किसने बोला कि तुम हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट बांधो, तुम्हारे पास सारा प्रूफ वगैरह लेके घूमो, गाड़ियों के लाइसेंस वगैरह, फिर भी क्यों करना? पेनल्टी। यानी कि धर्म करने के लिए तुम्हें दुख चाहिए, क्योंकि दुख में धर्म याद आता है, दुख में धर्म याद आता है। यानी दुख आए तो धर्म करना है कि ज्ञान पूर्वक धर्म करना है? आज क्यों दुख आए तो आदमी क्यों डरता है, दुख के साथ क्यों धर्म में जुड़ जाता है? अरे रे नहीं, कोई वेणु नहीं शेषा, और तो देव गुरु धर्म की कृपा को अतरे माला गणो तपस्या करो, बाधा राखो, सौगंध राखो, हैंग राखो वो, पर ओ हारी जो परेशानियां है ना, हैंग निवड़ी चाहिए, हैंग निवड़नी चाहिए, वो नहीं वेणु चाहिए। क्यों भाई? वजह क्या थी? दुख रे माए थोड़े भगवान याद आवे, धर्म याद आवे, क्रिया याद आवे, तपस्या याद आवे, हैंग क्या हो खरे जाओ, कोई कटती रास्तो मले पर तो हावा ले गया कल वास्ते। दुख के कारण धर्म है या दुख नहीं हो तो भी धर्म है? दुख धर्म नहीं है तो दुख होना चाहिए कि नहीं? और ज्ञानी कहते हैं जिसका पुण्योदय, जितना जितना उदय आता है, जितना पुण्योदय भुगतता है, पुण्य का यूज करता है, वो बैलेंस खत्म हुआ, इसका मतलब दुख आना शुरू हुआ। तो धर्म नहीं करना वो दुख का आमंत्रण है कि सुख का आमंत्रण है? यानी सुखी व्यक्ति धर्म नहीं करता तो वो सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? तो काठा पड़े नहीं पड़ती, मैं बोलू वो कि खुद बोले खुदा जाना, हो भाव से। हाँ तो यो काउंसलिंग मन ठा पड़नी चाहिए ना राजू जी, पढ़ती साहब। जो सुखी आदमी है वो धर्म क्रिया नहीं करे तो मनु पुण्य नहीं बनती है। सुखी आदमी है तो हमारा जीवन के अंदर हारे सुख में वो मस्त रहे, गाड़ी बंगला फार्म हाउस बिजनेस ये वो ताम झाम कभी रहनी नहीं चाहिए कोई चीज रही। क्यों? क्योंकि आनंद आवे रहे, वण आनंद रो जो भरोसो है वो निश्चित है कि अनिश्चित है? तो जो सुख है वो सुख रे माए दुख इनवाइट है या सुख में सुख इनवाइट है? सुखरा समय में सुख रे आमंत्रण है कि सुखरा समय में दुख रे आमंत्रण है? वास्तविकता सुख के समय में वैराग्य होना चाहिए, आराधना होनी चाहिए, क्योंकि ये उपकार किसका है? धर्म का है। इसकी जगह पर सुख मिलने के बाद वो क्या करता है? उसे लग रहा है कि बस ताम जाम में रहो, मजा आना चाहिए, फलाना संदेश जोर कौन की तो भूखो काटे हो, मजा आ गई, बात खत्म हुई। अतरे अपनी आराधना ने अतरा जो अपना संकल्प है, ज्यादा जगह कौन? अपन इतना लिमिटेशन
पूरा लेके ये जिंदगी खत्म करते हैं। वास्तविकता ये है कि ये शरीर 84 लाख जीवा योनि में 70 लाख लोग